श्री राम दोस्तों, भगवान राम और गिलहरी की अद्भुत कथा मैं आपको सुना रही हूँ। श्री राम ने गिलहरी को क्या वरदान दिया था। माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम लंका तक पहुँचने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने की बजाय तैरने लगते हैं। यह सब दृश्य सभी वानर सेना काफी खुश थे और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, संप्रण और जुनून को देखकर काफी खुश होते हैं। इस वक्त वहां पर एक गिलहरी भी होती है जो मुंह में कंकड़ उठाकर समुद्र में डाल रही होती है। उसे बार बार ऐसा करते हुए एक वानर देख रहा होता है और कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। वानर कहता है, गिलहरी तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दबकर मर जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से यह सब कुछ देखते हैं। गिलहरी की नजर जैसे ही भगवान श्री राम पर पड़ती है तो वह रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है और परेशान गिलहरी भगवान राम से सभी वानरों की शिकायत करती है। भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों और छोटे पत्थरों को फेंका था वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम हो रहा है। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके हुए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके हुए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के योगदान से वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। तो इस तरह से भगवान राम ने गिलहरी की बहुत प्रशंसा करी। इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं और फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए भगवान राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान राम के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान राम और गिलहरी की कथा बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा मैंने आपको सुनाई है। अयोध्या के राजा दशरथ नारी कैसे बने और किस संतान को जन्म दिया था, सुनिए। एक दिन जब महाराज दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए तब उन्हें बहुत देर शिकार नहीं मिला और वे थक गए तो उन्हें प्यास लगी और वे पानी पीने के लिए एक तालाब के पास पहुंचे जो कि इंद्रलोक की अप्सराओं के स्नान करने के लिए आरक्षित था, जिसका संरक्षण ऋषि श्रृंग करते थे। उन्होंने उस तालाब के संरक्षण के लिए अपनी शक्तियों से कुछ ऐसा करके रखा था कि अगर उसमें कोई पुरुष नहाए या उसका पानी पिए तो वह तुरंत ही स्त्री में बदल जाएगा। बस यही गलती महाराज दशरथ से हुई। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने वहां जाकर उस तालाब का पानी पी लिया और वे तुरंत ही स्त्री के रूप में बदल गए। ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वे लौटकर अपने राज्य में भी नहीं जा सकते थे। तभी वहां से अंग देश के राजा रोमपाद गुजर रहे थे। उनकी नजर महाराज दशरथ पर पड़ी जो कि अब एक सुंदरी अप्सरा बन गए थे। तब वे उनसे बात करने गए तो महाराज दशरथ ने बताया कि वे अपनी यादाश्त भूल हो गई और इस वन में गुम हो गई। तब उन्होंने महाराज दशरथ से बताया कि वे अपनी यादाश्त
भूल गई है और इस वन में गुम हो गई है, तो है ऐसे में वे राजा रोमपाद उसे अपने साथ अंग देश ले जाते हैं और उनसे शादी करते हैं। तब उन्हें आगे जाकर शांता नाम की लड़की होती है। कुछ समय बाद जब अयोध्या में चर्चा होती है कि महाराज दशरथ कहाँ है, तब ऋषि वशिष्ठ अपने मंत्री आर्यसमुद्र को शोध करने के लिए भेजते हैं। आर्यसमुद्र को सारी हकीकत का पता ऋषि श्रृंग से पता चल जाता है, तो वे अंग देश जाते हैं और नारी रूपी दशरथ महाराज को लेकर ऋषि श्रृंग के पास आ जाते हैं। तब जाकर ऋषि श्रृंग उन्हें अपने तप शक्ति से पुनः अपना पुरुषोत्तम वापिस करते हैं। तो इस तरह से राजा दशरथ रानी बन गए थे और उन्होंने शांता नाम की एक कन्या को जन्म दिया था। राम जी की सेवा करते टाइम हनुमान जी चुटकी क्यों बजाते हैं? एक बार की बात है, श्री राम के छोटे भाई भरत ने अपने भाइयों और सीता जी से कहा कि प्रभु सारी सेवा हनुमान जी ही कर लेते हैं, हमारे लिए तो कुछ सेवा करने के लिए बचता ही नहीं है। व्यापक विमर्श के बाद यह तय किया गया कि प्रभु सेवा की एक तालिका बनाई जाए जिसमें तीनों भाइयों और सीता जी द्वारा कब कौन सी सेवा की जाएगी यह निर्धारित हो। तालिका बना दी गई जिसमें हनुमान जी का कहीं भी नाम नहीं आया। हनुमान जी का पत्ता साफ था। सीता जी ने इस तालिका पर श्री राम का अनुमोदन ले लिया और श्री राम ने कौतुक से ही इस पर अपनी सहमति दे दी। हनुमान जी ने सेवा तालिका देखी तो बोले कि इसमें मेरा नाम तो नहीं है। उनसे कहा गया कि तालिका में वर्णित सेवाओं के अलावा आप चाहे जो कोई और सेवा ले सकते हो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु को जमाई आने पर चुटकी बजाने का काम तो तालिका में है ही नहीं, लिहाजा हनुमान जी को यह काम दे दिया गया। हनुमान जी तत्काल चुटकी बजाकर भगवान के समक्ष वीरासन पर बैठ गए। न जाने कब उन्हें जमाई आ गई और चुटकी बजानी पड़ जाए, ना जाने कब उन्हें जमाई आ जाए और चुटकी बजानी पड़ जाए। श्री राम जहाँ भी जाते हनुमान जी उनके साथ साथ चलते कि न जाने कब चुटकी बजाने की जरूरत पड़ जाए। सिर्फ रात्रि के शयन के समय श्री राम के पास से हटते थे। इस दौरान भी वह शयन कक्ष के पास एक ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती ही रही। श्री राम जी लीला करने में कहाँ पीछे थे। श्री राम को जमाई आने लगी। एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार। जब यह जमाई लेते लेते थक गए तो कष्ट से उनका मुंह खुला ही रह गया। यह देखकर सीता जी घबरा गई। उन्होंने परिवारजन को बुला लिया और सब ने देखा कि श्री राम जी का मुंह खुला ही है, किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा। चिकित्सक आए, दवाएं भी दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। यह सब समाचार सुनकर कुल गुरु वशिष्ठ जी भी वहां आ गए। प्रभु श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया कि मुंह खुला होने से कुछ बोल नहीं सके, नेत्रों से आंसू बहने लगा। इस चिंता जनक स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को न देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हनुमान जी के बारे में पूछा। जानकी जी ने विनय पूर्वक कहा कि हनुमान जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उसकी सारी सेवा छीन ली गई है। तब उसने चुटकी बजाने की सेवा ले ली है। वह दिन भर प्रभु के सामने चुटकी बजाने या वीरासन में बैठा रहा। अपनी इस सेवा के लिए उसने भोजन और शयन तक त्याग दिया है। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े। उन्होंने देखा कि प्रभु के शयनागार के सामने ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी ध्यान में मगन उनका नाम का कीर्तन कर रहे हैं और
उनके दाहिने हाथ में निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़ कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख वशिष्ठ जी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और उनके पीछे चल दिए। हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुंह देखा और उनके नेत्रों में बहते हुए आंसुओं को देखा तो वह अत्यंत व्याकुल हो गए। बजरंगबली के नेत्र भी भर आए। चिंता के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुख भी बंद हो गया। प्रभु के प्रति हनुमान जी का इतना अनुराग और समर्पण देखकर सीता जी ने कहा कि हनुमान का इतना अनुराग और समर्पण देखकर सीता जी ने कहा कि हनुमान, प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। भगवान भी सभी लोगों को यह सबक देना चाहते हैं कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दरअसल श्री राम का हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक और भक्त नहीं है। वे दोनों एक ही तरह से दो तन एक प्राण है। दोस्तों, इस तरह से राम जी की सेवा करते समय हनुमान जी चुटकी बजाते हैं। लंका को नष्ट होने का श्राप किसने दिया था, जानिए। सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यावान। माली, सुमाली और माल्यावान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल सुमेरु पर्वत पर बसाई गई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता केकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी थी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची थी। रावण ने सुबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मल्यद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, एवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के पास के त्रिविष्ट तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया था। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना कब्जा कर लिया था, अपना शासन कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को श्रवण जुड़ित बनाया था। एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादिदेव शमशान घाट में, इसमें तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना होगा, आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन नहीं होगी। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला घोड़ों के लिए महल उचित नहीं है, परंतु देवी का यह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव महल में क्यों नहीं रहते, क्यों शमशानों में और बर्फ की चट्टानों पर रहते हैं। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्हें ऐसा महल बनाने के लिए कहा जिसका सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं भी ना हो। वह न तो धरती पर हो न ही जल में हो। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जहाँ चारों ओर से
पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 समुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। वह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी बना दी। माता ने गृह प्रवेश की मुहूर्त निकलवाया और विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण दिया गया। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने के लिए कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया, इसलिए उसने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका को ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान में दे दी। पार्वती जी को विश्रवा की इस दृष्टा पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की ग्लानि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन इस महल को जलाकर कोयला कर देगा और इसके भीतर ही तुम्हारा कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्रवा ने यह पूरी पुत्र कुबेर को मिली। कथा श्रुति के अनुसार विश्रवा से वह पूरी लंका पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण होने से विभीषण जी बच गए थे। तो इस तरह से लंका को श्राप मिला हुआ था। माता सीता किसका अवतार थी जानिए। पूर्व जन्म में माता सीता कौन थी? सीता माता रामायण की एक प्रमुख पात्र थी जिनका विवाह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से हुआ था। इसलिए माता सीता के रूप में स्वयं धन की देवी लक्ष्मी ने अवतार लिया था। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में केकसी के गर्भ से जन्म लिया। बचपन में ही रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और वरदान प्राप्त किया था। और बड़े होने पर सबसे पहले रावण ने अपने ही बड़े भाई कुबेर से नाना सुमाली की मदद से लंका का राज छीन लिया और राक्षस साम्राज्य की स्थापना करके राक्षसों का अधिपति बन बैठा। इसके बाद रावण ने ऋषि मुनियों, राजाओं तथा जनसाधारण लोगों को कष्ट देना शुरू कर दिया। रावण तथा उसके अनुचरों के दुष्कर्म और अत्याचारों से नाग, गंधर्व, देवी देवता, ऋषि, मनुष्य सभी त्राहिमाम करने लगे। जब भगवान विष्णु ने राक्षसों को उनके पापों का दंड देने के लिए भगवान श्री राम का अवतार लिया, शेष नाग ने लक्ष्मण का अवतार और लक्ष्मी माँ ने माता सीता का अवतार धारण किया। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में माता सीता एक महान ऋषि की पुत्री थी जिसका नाम वेदवती था। वेदवती ने रावण को उसके समूल नाश का श्राप दिया था और वेदवती ही सीता का रूप लेके अवतरित हुई थी। अद्भुत रामायण के अनुसार बताया जाता है कि सीता माता रावण की पुत्री है। एक समय की बात है जब रावण ने घोर तपस्या करके महादेव श्री शंकर से चंद्रहास खड्ग प्राप्त किया। तब वह अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझने लगा। रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और वह अत्याचार करता हुआ हिमालय पर पहुंच गया, जहां पर एक सुंदर कन्या तपस्या में लीन थी और वह इतनी सुंदर थी कि रावण उस पर आसक्त हो गया तथा काम वासना से प्रेरित होकर उस कन्या के पास पहुंचा तथा उसकी तपस्या भंग करके उससे उसका परिचय जानना चाहा। तब वह सुंदर कन्या बोली कि हे लंकापति रावण, मेरा नाम वेदवती है। मैं बृहस्पति ऋषि के पुत्र कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरी माता का नाम कलावती है। हे राक्षस राज, जब मैं विवाह के योग्य हुई तब नाग, असुर, देवता, गंधर्व सभी ने मुझसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी, किंतु मेरे पिता चाहते थे कि मेरा विवाह केवल परम परमेश्वर भगवान विष्णु से हो।
इसलिए एक बार फिर राक्षस ने मेरे पिता श्री का वध कर दिया और मेरी माता भी मेरे पिता श्री के साथ चिता के साथ सती हो गई। मैं अपनी पिता की इच्छा के लिए हुए ही भगवान श्री विष्णु की तपस्या कर रही हूँ, किंतु मैंने अपने तपोबल के कारण तुम्हारी गलत भावना को जान लिया है। तब रावण ने कहा, हे सुंदरी, मैं त्रिलोक विजेता रावण हूँ, मेरे समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है, तुम मेरी रानी बन जाओ। इतना कह के रावण ने उस सुंदरी को अपने पास खींचना चाहा और हाथ पकड़ लिया। रावण ने इस दुष्कर्म से उस सुंदरी को क्रोध आ गया। उसने रावण को श्राप दे दिया और कहा, तुमने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध अपनी गलत भावना के कारण मेरे शरीर का स्पर्श किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे संपूर्ण राक्षस कुल का अंत का कारण तुम्हारी पुत्री अर्थात मैं बनूंगी। इतना कहकर वह तपस्वी सुंदर कन्या धरती में समा गई। इसके बाद कई वर्ष गुजर गए। रावण इस बात को भूल गया। एक बार गयासुर संग्राम चल रहा था। राक्षस और देवताओं में युद्ध हो रहा था। राक्षस ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे थे, यज्ञ हवन नहीं होने दे रहे थे। इसी प्रकार से रावण एक बार दंडकारण्य वन में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां पर श्रेष्ठ मुनि गत्स्य थे, जो लक्ष्मी माँ को पुत्री रूप में पाने के लिए एक दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की कुछ बूंदे डालते थे। रावण ने उस आश्रम के सभी ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त उस कलश में भर लिया तथा लंका आ गया। उसने यह कलश रानी मंदोदरी को किसी गुप्त स्थान पर रखने के लिए दे दिया और कहा, इसमें विष है, तथा समय किसी पर्वत पर चला गया। रानी मंदोदरी रावण के अत्याचार से परेशान हो गई, इसलिए उसने विष समझकर उस कलश का रक्त पी लिया और किंतु उसकी मृत्यु के बदले उसने गर्भ धारण कर लिया, जिससे मंदोदरी पूरी तरह परेशान हो गई। इस रहस्य का किसी को पता ना चले पाए, इसलिए उसने गर्भ के जीव द्रव को एक कलश में भरकर बहुत दूर राजा जनक के राज्य में भूमि में गड़वा दिया। जब राजा जनक ने अकाल से परेशान होकर यह करवाया तथा धरती पर हल चलाया, तो उनका हल धरती पर अड़ गया और वहां पर खुदाई की तो धरती में से एक सुंदर संदूक मिला, जिसमें एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी। राजा जनक ने उस कन्या को पुत्री के रूप में अपना लिया और उसका नाम सीता रख दिया। तो इस तरह से सीता का अवतार हुआ था। सीता माता की अग्नि परीक्षा सुनिए। सीता की अग्नि परीक्षा और ग्रह त्याग एक विवादित प्रसंग है। सीता ने अग्नि परीक्षा दी या नहीं दी? क्या रावण सीता की छाया ले गया था और यह असली सीता श्री राम ने अग्निदेव को सौंप दिया था? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, यह कहते हैं कि अयोध्या जाने के बाद माता सीता को समाज की बुराइयों से बचने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। यह घटना अयोध्या में घटी थी। यह भी कहा जाता है कि प्रभु राम ने रावण हरण के पूर्व ही सीता को अग्नि को सौंप दिया था। रावण जिस सीता माता का हरण करके ले गया था, वह सीता माया की सीता थी। लंका विजय के बाद राम ने अग्नि से अपनी असली सीता मांग ली थी। यह घटना लंका में घटित हुई थी। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए, तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुख से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है, अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही है। उस वक्त सीता गर्भवती थी। राम और अन्य से सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही है। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने यह कहा, यद्यपि मन, वचन और कर्म से मैंने सदा राम जी को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वह
अवश्य था। तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये हर प्रकार से पवित्र है। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते थे और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था, वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते थे। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आए। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। क्या ये सही है? विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका में लिखा है कि जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी नहीं किया था। किताब संस्कृत शोध व प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में ये सारे तथ्य मौजूद है जो यह बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया था। जिस सीता के लिए राम एक पल भी नहीं रह सकते थे, जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था, उसे वह किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या उसको छोड़ सकते थे। राम को महान आदर्श चरित्र और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते थे जो दकियासुनी सोच में ही रहा हो। इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़ना, वन में जाना होता तो वे चले जाते। अब सवाल यह उठता है कि रामायण और रामचरितमानस में तो ऐसा नहीं लिखा कि राम ने सीता को कलंक से बचने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं जिसमें सीता परित्याग की कथा कही गई हो। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर बुलेके का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की परिक्षीण रचना है। राम कथा उत्पत्ति विकास का विद्यालय है। तो ये इस तरह से राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी। राम ने सीता की वजह से नहीं किया था रावण का वध। जानिए, बहुत लोगों को यह पता होगा कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कारण कुछ और भी है। आइए जानते हैं वो कौन से हैं पौराणिक पौराणिक उस बात उस समय की है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा, जहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप और रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग गया और उसने उस कन्या को तपस्या भंग करने के लिए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित कर देने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की इस इच्छा से क्रोध होकर शंभुद नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी थी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसी वजह से मैं यहाँ अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं
तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल में से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उसे बताया कि इस कन्या को महल में रखने से उसका सारा सब कुछ उसका नष्ट हो जाएगा। यह कन्या महल में रही तो अवश्य कि उसकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब यह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल्के जोते जाने पर उनकी पुत्री बन करके फिर से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार कन्या का वही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बनी। दोस्तों, आपको यह पुराणवी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करो ताकि राम नाम का डंका सारी दुनिया में सुनने को मिले और सब राम में हो जाएं। तो एक बार से फिर से बोलो जय श्री राम।